तो हरदीप पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक पोस्ट आया है। उन्होंने पोस्ट किया, जाहिर सी बात है विपक्ष इसको लेकर हमलावर था। उन्होंने पोस्ट किया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध है, भारत के पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, नागरिकों के लिए सस्ता तेल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। अमेरिका का यह कहना कि 30 दिन के लिए छूट दी गई है, विपक्ष का हमलावर होना। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री नेशनल तेल और गैस से जुड़े हरदीप सिंह पुरी, उनका यह कहना है कि हमारे एनर्जी कंज्यूमर्स के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो युद्ध भले ही अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के साथ लड़ रहे हों, मगर इसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। पिछले 7 दिन से जारी वॉर में हालात ये बन गए हैं कि युद्ध का एक नया क्षेत्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है, जो कि दुनिया के गले की नस मानी जाती है। और इस नस को ईरान ने दबा दिया है, जिससे भारत और चीन समेत कई एशियाई देशों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यहां तक कि खाड़ी देशों में भी, गल्फ कंट्रीज में भी इससे हड़कंप मचा है। हालांकि इसका तोड़ निकालने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर की। ट्रंप ने कोशिश की, लेकिन असर अब तक इसका कोई नहीं हुआ है। हर लड़ाई मिसाइल या बम बारूद से ही नहीं लड़ी जाती। कई बार आपकी भौगोलिक ताकत और उसको लेकर रणनीति भी दुश्मन को पस्त करने का काम करती। ईरान के खिलाफ जारी इजराइल और अमेरिका युद्ध में भी लगभग यही स्थिति बन गई। एक तरफ ईरान जहां अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर जवाबी अटैक कर रहा, वहीं दूसरी तरफ उसने अपनी सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल पावर का इस्तेमाल कर ट्रंप को मुसीबत में डाल दिया। मौजूदा लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरान के आगे सबसे कमजोर पड़ रही हैं, जहां ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ईरान के हाथों ये युद्ध हार रहे हैं, वो जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। युद्ध की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप के रणनीतिकारों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस युद्ध का निर्णायक फैक्टर बन जाएगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, अमेरिका के गल्फ वाले मित्र देश हो रहे आर्थिक नुकसान की वजह से असहज हो रहे हैं और एक दबाव बन रहा है राष्ट्रपति ट्रंप पर, जिससे सह पाना ज्यादा दिनों के लिए आसान नहीं होगा। मिसाइल शक्ति और एयर पावर में भले ही अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के पैतरों ने अब अमेरिका के मित्र देशों के मन में भी ये संदेह पैदा कर दिया है कि क्या अमेरिका सचमुच ईरान को पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा। वन टेक मोर, है ना। युद्ध की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप के रणनीतिकारों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इस युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक निर्णायक फैक्टर बन जाएगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, गल्फ में अमेरिका के मित्र देश हो रहे आर्थिक नुकसान की वजह से असहज हो रहे हैं और एक ऐसा दबाव बन रहा है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा दिन तक बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। मिसाइल और एयर पावर में अमेरिका और इजराइल की सम्मिलित शक्ति भले ही ईरान से ज्यादा हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के पैतरे अमेरिका के मित्र देश में भी ये संदेह पैदा कर रहे हैं कि क्या अमेरिका सचमुच ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। अमेरिका के मित्र देशों को अब संदेह इसलिए भी होने लगा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास फटती मिसाइलें और मंडराती मौत देखकर कई शिपिंग कंपनियों ने डर के मारे अपने हाथ खींच लिए और बीमा कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। हालांकि इस विकट स्थिति को भांपते हुए ट्रंप ने एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश जरूर की। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी खजाने और सेना के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने ऐलान किया कि खाड़ी से गुजरने वाले हर जहाज को अमेरिका पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और गारंटी देगा, ताकि जहाजों को युद्ध के डर से रुकना ना पड़े। ट्रंप ने बीते 4 मार्च को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को आदेश दिया है कि वो तत्काल प्रभाव से समुद्री व्यापार की सुरक्षा पक्की करे। डीएफसी अब खाड़ी से गुजरने वाली ऊर्जा जहाजों को कम कीमत पर पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और गारंटी देगा।
यह सुविधा सभी शिपिंग लाइनों के लिए उपलब्ध होगी ताकि उनका आर्थिक नुकसान ना हो। अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना होर्मुज़ की खाड़ी से गुजरने वाले तेल टैंकरों को अपनी सुरक्षा में ले जाएगी। अमेरिका दुनिया में ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को हर हाल में सुनिश्चित करेगा। अमेरिका की आर्थिक और सैन्य शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी है और आने वाले समय में कुछ और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। Yesterday, President Trump announced the U.S. Development Finance Corporation will provide political risk insurance at a very reasonable price for crude carriers and cargo ships operating in and around the Gulf. And as you pointed out, Jackie, the president said if necessary and when appropriate, the U.S. Navy will begin escorting tankers through the Strait of Hormuz. I think it speaks to why this action was so necessary, that ultimately the energy industry is going to benefit from the president's actions with respect to Iran, because Iran will no longer be controlling the Strait of Hormuz and restricting the free flow of energy, which, as you all know, controls 20% of the world's global oil supply. ट्रंप ने इस सुविधा का ऐलान सिर्फ अमेरिकी जहाजों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी शिपिंग लाइंस के लिए किया था, मगर इसका कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज़ स्ट्रेट में तेल वाले जहाजों की यातायात लगभग 92% कम हो गई। रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिकी डीएफसी होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों का बीमा करने के लिए आवश्यक क्षमता से लगभग $200 अरब कम है। दरअसल ट्रंप के इस ऐलान से एक दिन पहले ही ईरान के आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने खुली धमकी दी थी कि होर्मुज़ में ईरान के क्षेत्र से तेल की एक बूंद की भी सप्लाई नहीं होने देंगे। अमेरिका इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं देगा। होर्मुज़ जल डमरूमध्य को बंद कर दिया गया है। जो कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, आईआरजीसी, नौसेना और सेना के हमारे जवान उन जहाजों को आग लगा देंगे। क्रॉस करने का प्रयास करने वाले हर जहाज पर हम हमला करेंगे और आग लगा देंगे। हम इस क्षेत्र से तेल निर्यात नहीं होने देंगे। तेल पाइपलाइनों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान इस क्षेत्र से तेल की एक बूंद भी जाने की अनुमति नहीं देगा। इससे पहले 1 मार्च को ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया था, जिसके समंदर में धू धू कर जलती तस्वीर भी सामने आई थी। मस्कट प्रांत के सुल्तान काबूस बंदरगाह से लगभग 52 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में ये अटैक हुआ था। इस तेल टैंकर पर रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का झंडा लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि हमले के समय उस टैंकर में लगभग 59,463 मीट्रिक टन माल लदा हुआ था और इसके बाद से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पूरी तरह से ठप है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्या है, जिससे लगभग पूरी दुनिया में तेल संकट मंडराने वाला है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ यानी होर्मुज़ जल डमरू मध्य कच्चे तेल और लिक्विड नेचुरल गैस का ऐसा रूट है जो दुनिया के एनर्जी सेक्टर को हिलाने की कुव्वत रखता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों में से एक है। इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल चौकी और तेल चोक पॉइंट्स भी कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ एक बेहद सकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, फिर आगे चलकर अरब सागर आ जाता है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। ईरान और ओमान इस रास्ते पर इलाके के पानी को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ करीब 167 किलोमीटर लंबा है और इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं। पतला और घुमावदार पानी का रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अपने सबसे तंग पॉइंट पर लगभग 33 किलोमीटर यानी 21 मील चौड़ा है, जबकि जहाजरानी मार्ग दोनों दिशाओं में मात्र 3 किलोमीटर यानी 2 मील चौड़ा है। इसी सकरे रास्ते से होकर सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात समेत ईरान के कच्चे तेल और नेचुरल गैस से भरे टैंकर यहां से गुजरते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचते हैं। अरब देशों की अर्थव्यवस्था के लिए ये रूट बेहद अहम है, जबकि ईरान पहले ही इन देशों पर मिसाइल दाग रहा है। रोजाना दुनिया में तेल ट्रांसपोर्ट करने वाला हर 5वां शिप इस सकरे से जलमार्ग से होकर गुजरता है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक दुनिया का करीब 20 से 30% तेल कारोबार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। दुनिया में हर दिन करीब 1.78 से 2.08 करोड़ बैरल तेल का व्यापार होता है। इसी रास्ते से होकर भारत और चीन जैसे एशियाई देशों का भी ज्यादातर तेल और गैस आयात होता है। और जो बात इसे सबसे महत्वपूर्ण बनाती है वो ये कि दुनिया के पास होर्मुज़ स्ट्रेट का कोई तत्काल और व्यवहारिक वैकल्पिक मार्ग नहीं। जाहिर है
इस रूट पर किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक ऑयल ट्रेड के लिए बड़ा खतरा बनकर उभर सकता है, क्योंकि ये दुनिया के गले की नस बन चुकी है। हालांकि रायसीना डायलॉग के लिए दिल्ली आए ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद खतीबजादेह ने साफ किया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में स्थिरता का आधार है। अगर हम होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करते हैं तो हम इसकी घोषणा करेंगे। हमने इसे बंद नहीं किया। हम एक जिम्मेदार शक्ति हैं। जलमार्ग को अवरुद्ध करने का तत्काल कोई इरादा नहीं। हमने अभी तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद नहीं किया है। अगली सूचना तक ऐसा करने का हमारा कोई इरादा नहीं। क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और सक्रिय भूमिका के कारण ईरान समुद्री स्थिरता का प्रमुख गारंटर है। ईरान जानता है कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए क्या अहमियत रखता है। दुनिया के तेल सप्लाई के क्षेत्र में होर्मुज स्ट्रेट के क्या मायने हैं, ये समझने के लिए आपको एक आंकड़ा बताते हैं। एनालिटिक्स फर्म वोटेक्सा के मुताबिक पिछले साल औसतन प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल से अधिक कच्चा तेल, कंडेंसेट और ईंधन होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरा। होर्मुज स्ट्रेट से ज्यादातर निर्यात एशियाई देशों को होता है। जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले 80% से ज्यादा शिपमेंट एशियाई बाजारों में आते हैं। इस रास्ते से गुजरने वाली कमर्शियल शिप की सुरक्षा अमेरिकी नेवी की एक टुकड़ी करती है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक 2022 में होर्मुज से गुजरने वाले कुल तेल का 82% हिस्सा एशियाई देशों में गया, जबकि 2024 में होर्मुज से होकर जाने वाले कच्चे तेल और नेचुरल गैस का 84% हिस्सा एशियाई बाजारों तक पहुंचा। ज्यादातर हिस्सा चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया गया। ओपेक के सदस्य देश सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक अपने कच्चे तेल का अधिकांश निर्यात इसी रास्ते से मुख्य रूप से एशियाई देशों में करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तेल निर्यात का 90% से ज्यादा अकेले चीन खरीदता है।